भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 है भक्ति योग। भक्तों श्लोक नंबर हम सब भक्तों 3 और 4 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातम्। सहगण रघुनाथ वंदितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमा अचिंतयम च कूटस्थानम अचलम ध्रुवम सनीयम इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धाय प्रणपुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते। भक्तों यहाँ श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों हे अर्जुन, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंत में मुझे प्राप्त करते हैं। भक्तों
यहाँ भगवान बता रहे हैं श्री अर्जुन को कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव व्यवहार रखकर परम सत्य की पूजा करते हैं, निराकार कल्पना के साथ अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, और जो अपनी इंद्रियों की अपने वश में कर कर सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल ध्रुव सत्य हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंततः भगवान यहाँ बोल रहे हैं भक्तों कि अंत में वह मुझे प्राप्त करता है। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं भक्तों कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उनके उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे लोग भी अनंततः अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। अनेक अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति श्री वासुदेव को ही सब कुछ जानने लगता है, जानते हुए मेरी शरण में आता है। भक्तों, जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंच जाता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण का कार्य करना होता है। इसका अर्थ यह हुआ भक्तों कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं माना जाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना व सुनना व स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रियों का कार्य बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। जब ऐसा कार्य मनुष्य करता है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करता है और किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, तो उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, ब्रह्म आवरण का नहीं। भक्तों, ब्रह्म आवरण से ऊपर उठकर आत्मा का दर्शन करता है और बाह्य आवरण, इस पर्यावरण जगत में जितने भी प्रकार के जीव हैं सब में भगवान विराजमान हैं, चैतन्य प्रभु रूप में विराजमान हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होगी, क्योंकि भक्तों, सामान्य व्यक्ति भगवान को निराकार अनुभूति की विधि से नहीं जान पाता और उसे अंत में भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। अगर वह भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करता है तो अत्यंत ही अंत समय में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। भक्तों, हम सब बद्ध जीवों को भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपका नाम सदैव हम स्मरण करते रहें, आपकी छवि सदैव हमारे हृदय में वास करे, आपके कमल नयन हमारे हृदय में सदैव वास करे, आपके कमल चरण हमारे नयन में सदैव वास करें। भक्तों को यही चाहिए होता है। भक्तों,
जो मनुष्य भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करता है वह भगवान को बहुत प्रिय है भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों जय श्री कृष्णा।